जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति एक ज्ञायक देव होने पर भी मैंने स्वयं को गुण भेद स्वरूप माना। न्यायिक देव का स्वरूप समझाने के लिए जिन गुण भेदों का वर्णन किया था उन गुण भेदों को ही अपना स्वरूप मान लिया। गुण भेदों से अभेद ज्ञायक तक पहुंचना था, मगर अभेद ज्ञायक का कुछ भी अनुभव न हुआ। गुण भेदों का श्रवण किया और गुण भेदों का ही रटन किया। हे वितरागी परमात्मा, आपने चांद दिखाने के लिए चांद की ओर इशारा किया, मगर मैंने उंगली को ही पकड़ लिया। गुणों के भेद से द्रव्य तक पहुंचने की विधि समझाई, मगर गुणों के भेद को कंठस्थ करके
स्वयं को भेद रूप ही मान लिया। अनंत काल बीतने पर भी जिसके दो भेद नहीं हो सके, अनंत काल बीतने पर भी जिसके दो भेद न हो सकेंगे, यह अभेद ज्ञायक देव मैं हूं। स्व और पर को अभेद माना और स्व में भेद की कल्पना की। अभेद ज्ञायक देव का अनुभव न हुआ, यह महा अपराध है। इस अपराध का भी कभी स्वीकार न हुआ। गुणों के भेद से मैंने स्वयं को भेद रूप माना, प्रदेशों के भेद से स्वयं को प्रदेशों से खंडित होता हुआ माना। काल के भेद से मैंने स्वयं को एक समय की पर्याय रूप माना। इतना ही नहीं, मैंने स्वयं को परद्रव्य स्वरूप माना। इस अपराध का प्रतिक्रमण है, यही प्रतिक्रमण है कि भेद से अभेद की यात्रा हो, ज्ञान से ज्ञायक तक पहुंचना ही वास्तविक प्रतिक्रमण है। मिठास से गुड़ का अनुभव यही प्रतिक्रमण है। ज्ञान रूपी मिठास से न्यायक देव रूपी गुड़ तक पहुंचना यही प्रतिक्रमण है। यह जो अनुभव में आ रहा है, यह ज्ञान है। राग रूप द्वेष रूप अनुभव नहीं, अच्छा और बुरा ऐसा अनुभव नहीं। ज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र, जानना 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 जानना, ऐसा जो निर्विकल्प, ऐसा जो निर्लेप, जैसे केवल ज्ञान निर्लेप है। जाने लोकालोक को, मगर उस ज्ञान में कोई विरोध नहीं। पर द्रव्य के प्रति कोई राग द्वेष नहीं। राग द्वेष रहित होकर जगत को जानते हैं और जगत को जान करके भी राग द्वेष रूप परिणमित नहीं होते हैं। वितरागी हुए कि सर्वज्ञ हुए, मगर सर्वज्ञ होकर भी
जो रागी द्वेषी नहीं होते हैं। ऐसा जो केवल ज्ञान है, ऐसा ही ज्ञान मेरा है। हे वितरागी परमात्मा, आपने यह स्वरूप समझाया कि तू भी स्वयं सर्वज्ञ है। तू पामर नहीं, तू परमात्मा है। तू वर्तमान को देखता है, इसलिए तो अपने को पापी देखता है। मैं भी यदि भूतकाल को देखूं तो स्वयं को पापी देखूंगा, मगर मैं भूतकाल को नहीं देखता, मैं त्रिकाली को देखता हूं, इसलिए न पापी, न पुण्यात्मा, न धर्मात्मा। तू भी स्वयं को वर्तमान रूप न देख, तो न पापी है, न पुण्यात्मा है, न धर्मात्मा है। पर द्रव्य से हटा, पर भाव से हटा, मगर यह ध्यान ज्ञायक देव में स्थिर क्यों न हुआ? गुण भेदों की रुचि के कारण। पराये के गुणगान नहीं, आदिनाथ भगवान से लेकर महावीर भगवान की भक्ति, महावीर भगवान का गुणानुवाद, यह गुण नहीं है। महावीर भगवान में बहुत अच्छे गुण हैं। वे वितरागी है, वे सर्वज्ञ हैं। यह गुण नहीं है, ये तो पर्याय है। वितरागता पर्याय है, सर्वज्ञता पर्याय है, ये गुण नहीं है। मैंने पराये की पर्याय को ही पराये के गुण मान लिया। गुण तो चारित्र है, गुण तो ज्ञान है। वितरागता तो चारित्र गुण की पर्याय है। सर्वज्ञता तो ज्ञान गुण की पर्याय है। वितरागता और सर्वज्ञता पर्याय है। गुण तो चारित्र है, गुण तो ज्ञान है। वितरागता और सर्वज्ञता को गुण माना और स्वयं में वितरागता और सर्वज्ञता न देखी, इसलिए स्वयं को गुण वाला भी न माना। क्योंकि यही माना था कि वितरागता और सर्वज्ञता गुण है, ये गुण मुझ में नहीं है। मगर सत्य यह है कि ज्ञान, दर्शन, चारित्र ये गुण है और ये गुण निगोदिया में भी है। निगोदिया भी गुणाधिपति है, वरना सिद्ध क्यों होता? महावीर भगवान आपको जो केवल ज्ञान प्रकट हुआ, करीब करीब 2500 वर्ष पहले आपने जो केवल ज्ञान पाया, केवल ज्ञान प्रकट होने की शक्ति आपके आत्मा में 2500 वर्ष पहले नहीं आई थी। केवल ज्ञान प्रकट होने की शक्ति तो अनादिकाल से थी, नई नहीं थी, से पर्याय में व्यक्त हुई। आपने केवल ज्ञान पाया, तब केवल ज्ञान की शक्ति नहीं आई, शक्ति अनादि से थी। जब मैं केवल ज्ञान पाऊंगा, तब केवल ज्ञान की शक्ति नहीं आएगी,
यह शक्ति आज भी है और पूर्व में निगूढ़ में भी थी, मगर मैंने स्वयं की सर्वज्ञत्व शक्ति का विचार न किया और पर्याय की पामरता को ही अपना स्वरूप माना। मैंने स्वयं को अल्पज्ञ ही मान लिया, मैंने स्वयं को अल्प बुद्धि ही मान लिया। जिस बुद्धि का कोई ठिकाना नहीं था, जो बुद्धि बढ़ती थी और घटती थी, उस बुद्धि में ही मैंने रुचि ली। मैंने तरंगों को ही सागर मान लिया। उस तरंगों के भीतर जो विराट सागर छुपा हुआ है, जो शांत सागर छुपा हुआ है, जो अगाध है, जो निस्तरंग है, जो अव्यक्त है, जो अदृश्य है, जो जग से अप्रभावित है, और जहां अनगिनत रत्न है, अनगिनत मोती है, उस सागर की ओर तो देखा ही नहीं, सिर्फ तरंग को ही सागर मान लिया। हे वितरागी परमात्मा, मैंने सिर्फ बुद्धि को ही अपना स्वरूप मान लिया, मगर बुद्धि के भीतर जाग कर के देखा ही नहीं कि त्रिकाल बुद्ध विराजमान है, जिसके आश्रय से पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद के मोती प्राप्त होते हैं। मगर मैंने त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा का स्वरूप ही नहीं समझा। मैंने अमृत सागर को न देखा और मृत तरंगों को ही देखा। त्रिकाल बुद्ध के अनुभव से अतीन्द्रिय आनंद के मोती को न पाया, बुद्धि में एकत्व करके मोती के बदले में मौत को पाया, अनंत जन्म मरण पाए। हे वितरागी परमात्मा, मैं बुद्धि स्वरूप नहीं हूं, मैं स्वयं बुद्ध हूं। बुद्धि के वस्त्र को उतार करके मैं बुद्ध स्वरूप का दर्शन करूं, यह प्रतिक्रमण है, यह प्रतिक्रमण है। मैं बुद्धि के लोक का वासी नहीं हूं, मगर जब मैं आपकी भक्ति करने बैठा, पूजा करने बैठा, प्रतिक्रमण करने बैठा, चित्त में दुनिया के हजारों विकल्पों को लेकर के बैठा, भविष्य के बहुत से आयोजन तैयार करके बैठा, भविष्य के आयोजन के ढेर को लेकर के उस ढेर पर मैं बैठा था। आयोजन ढेर सारे थे, प्रयोजन का कुछ भी पता नहीं था। प्रतिक्रमण का आयोजन किया, परंतु चैतन्य परमात्मा का प्रयोजन है,
निर्विकल्प 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 शांत स्वरूप का संवेदन, आनंद का संवेदन, आनंद का वेदन, उसका तो विचार भी न आया। हे वितरागी परमात्मा, आज मैं प्रतिक्रमण करता हूं। यह प्रतिक्रमण मौन होगा। इस प्रतिक्रमण में वाणी न होगी। इस प्रतिक्रमण में शास्त्र की गाथा और श्लोक न होंगे। इस प्रतिक्रमण में सन्नाटा होगा। यह प्रतिक्रमण अदृश्य होगा। इस प्रतिक्रमण को दुनिया न देख सकेगी। दुनिया न देख सके ऐसा यह प्रतिक्रमण होगा। अब यह परीक्षा की घड़ी आई है। अब जीवन का निचोड़ है। अब यह सार है। तीन भुवन का सार है वितराग विज्ञानता, मगर वितराग विज्ञानता का भी सार है यह ज्ञानानंद स्वभावी चैतन्य परमात्मा। उन पर्यायों में नहीं मिलने वाला यह चैतन्य परमात्मा, पानी में नहीं मिलने वाली ऐसी ये तिल की बूंदें जो दिखाई देती है पानी पर है मगर पानी पर नहीं है। वे अपने पर है, अपने में है, अपने में स्थित है। पर्यायों पर तैरता हुआ मैं चैतन्य परमात्मा हूं। मैंने स्वयं को डूबा हुआ देखा और जन्म मरण किए। मेरा प्रतिक्रमण कुछ और होगा। अब तक जो प्रतिक्रमण हुआ वह प्रतिक्रमण मेरी पड़ोसन का था, मेरा नहीं। जिसमें आंखें बंद थी मगर मेरे प्रतिक्रमण में दृष्टि खुली होगी। उस प्रतिक्रमण में देह एक स्थान पर बैठा था। इस प्रतिक्रमण में प्रति समय परिणति स्वरूप की ओर दौड़ेगी। उस प्रतिक्रमण में किसी के द्वारा सिखाए गए शब्दों का रटन था। इस प्रतिक्रमण में भीतर से व्यक्त होने वाली अनुभूति होगी। उस प्रतिक्रमण में शास्त्रों के शब्दों की गिनती थी। इस प्रतिक्रमण में निशब्द होऊंगा। उस प्रतिक्रमण में एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय का ही वर्णन आया था। इस प्रतिक्रमण में अतीन्द्रिय के अतिरिक्त और कोई न होगा। उस प्रतिक्रमण में करना, कराना और अनुमोदना ऐसे अपराध का स्वीकार था।
इस प्रतिक्रमण में जो न करता है, न कराता है, न अनुमोदना करता है, ऐसे चैतन्य का स्वीकार होगा। उस प्रतिक्रमण में मन, वाणी और काया के दोषों का वर्णन था। इस प्रतिक्रमण में मन, वाणी और काया से पार निर्दोष चैतन्य तत्व में स्थिरता होगी। उस प्रतिक्रमण के बाद अनंत पाप हुए थे, चैतन्य स्वरूप में लीनता से अनंत काल तक कोई पाप न होगा, ऐसा यह प्रतिक्रमण होगा। वह प्रतिक्रमण पुण्य था और पुण्य भी अंततः पाप है। उस प्रतिक्रमण का यह प्रतिक्रमण होगा। वह प्रतिक्रमण स्वर्ग की ओर ले जाए या न ले जाए, कुछ निश्चित न था, मगर यह प्रतिक्रमण मुक्ति तक ले नहीं जाता। इस प्रतिक्रमण में अनुभव होता है, मैं स्वयं मोक्ष स्वरूप हूं। उस प्रतिक्रमण में मैंने मान लिया था कि मैं धार्मिक हूं। इस प्रतिक्रमण में मैं अनंत धर्मों का स्वामी चैतन्य परमात्मा हूं, यह स्वीकार होगा। इस प्रतिक्रमण में यह स्वीकार होगा कि धार्मिक होती है तो पर्याय होती है, मैं धार्मिक नहीं, मैं अनंत धर्मों का स्वामी चैतन्य परमात्मा हूं। वह प्रतिक्रमण दुनिया को दिखाई देता था। यह प्रतिक्रमण मैं जानता हूं, मैं देखता हूं। अनंत केवली जानते हैं, अनंत केवली देखते हैं, मगर अनुभव मेरा स्वयं का ही है, अनंत केवलियों का नहीं। वह प्रतिक्रमण एक नाटक था। यह प्रतिक्रमण सत्ता स्वरूप सत चैतन्यमय होगा। उस प्रतिक्रमण में एक समय के लिए भी स्वरूप की अनुभूति न थी। इस प्रतिक्रमण में एक समय के लिए अनुभूति का विरह न होगा। वह प्रतिक्रमण करने बैठा तो मैं सामूहिक बैठा, यह प्रतिक्रमण एकांत में ही होगा। वह प्रतिक्रमण चमड़े की आंखों से दिखाई देता है। यह प्रतिक्रमण ज्ञान चक्षु से जानने में आता है। वह बाहरी प्रतिक्रमण दृश्य और यह भीतरी प्रतिक्रमण अदृश्य। चमड़े ने दुख भोगा नहीं और चमड़ा प्रतिक्रमण करने बैठा। वह प्रतिक्रमण बिल्कुल झूठा था। यह प्रतिक्रमण कि जिसने अपराध किया वही प्रतिक्रमण करे, आत्मा का अपराध है और आत्मा प्रतिक्रमण करे। इसलिए वह प्रतिक्रमण भीड़ को दिखाई देता है। भीड़ में होने वाला प्रतिक्रमण भीड़ को दिखाई देता है, एकांत में होने वाला प्रतिक्रमण एक को ही दिखता है।
प्रतिक्रमण सबसे अंत में होता है। प्रतिक्रमण जीवन की परीक्षा है, परीक्षा जीवन के अंत में होती है। यह प्रतिक्रमण का स्वरूप अद्भुत है। भूतकाल में हुए अनंत नाटकीय प्रतिक्रमणों से न्यारा है। वह प्रतिक्रमण सीता की परीक्षा की भांति था और यह प्रतिक्रमण राम की परीक्षा की भांति होगा। सीता की अग्नि परीक्षा अवधवासी समाज को दिखाई दी थी। राम की अग्नि परीक्षा सिर्फ राम जानते थे। सीता की अग्नि परीक्षा अग्नि के कुंड में हुई थी जो दुनिया को दिखाई देती थी। राम की अग्नि परीक्षा राम के मन मंदिर में हुई थी जो किसी को दिखाई न दी थी। सीता की अग्नि परीक्षा में सूखी लकड़ियां थी। राम की अग्नि परीक्षा में राम का तन ही जल रहा था जो दुनिया को नहीं दिखाई देता था। सीता की अग्नि परीक्षा में सिर्फ अग्नि थी। राम की अग्नि परीक्षा में शोकाग्नि थी, शोक की अग्नि थी। सीता की अग्नि परीक्षा दुनिया को दिखाई दी थी, राम की अग्नि परीक्षा सिर्फ राम जानते थे। सीता की अग्नि परीक्षा में अग्नि का जल हो गया था। राम की अग्नि परीक्षा में शोक की अग्नि से आंखों में से जल की धारा बहने लगी थी। अग्नि का जल हो गया था, शोकाग्नि का अश्रु हो गया था। सारी दुनिया की नजर सीता की अग्नि परीक्षा पर थी, मगर उस समय परीक्षा की घड़ी राम की भी थी, मगर वह अदृश्य थी। दृश्य परीक्षा और अदृश्य परीक्षा में जो अंतर है, यही अंतर दृश्य प्रतिक्रमण और अदृश्य प्रतिक्रमण में है। हे वितरागी परमात्मा, मैंने दृश्य प्रतिक्रमण की ओर ही दृष्टि की और अदृश्य प्रतिक्रमण का स्वरूप समझने का प्रयास तक न किया। मैं धन्य भागी हुआ। मृत्यु से पहले अदृश्य प्रतिक्रमण हुआ या न हुआ, मुझे जानने में तो आया। आज सुनाई तो दिया कि अदृश्य प्रतिक्रमण क्या है।
सीता की अग्नि परीक्षा और राम की अग्नि परीक्षा। अग्नि परीक्षा में पास होने के बाद राम ने सीता को अपनाना चाहा था, मगर सीता वापिस न आई, वन विहारी हो गई। राम की अग्नि परीक्षा के बाद सीता ने राम को अपनाना न चाहा। सीता की अग्नि परीक्षा और राम की अग्नि परीक्षा, दृश्य और अदृश्य के बीच यही अंतर है। सीता की अग्नि परीक्षा सीता की थी, राम की अग्नि परीक्षा राम की थी। दिखाई देगा यह कि सीता की अग्नि परीक्षा, दुनिया में चर्चा होगी, कथा होगी, सीता की अग्नि परीक्षा। राम की अग्नि परीक्षा का किसी को पता भी नहीं कि राम की अग्नि परीक्षा क्या थी। दुनिया सिर्फ यही जानती है, सीता की अग्नि परीक्षा। दुनिया राम को नहीं जानती, राम की परीक्षा को नहीं जानती। दिखेगा यह कि सीता की परीक्षा उत्कृष्ट थी, राम से कहीं उत्कृष्ट थी, मगर दृश्य थी। राम की परीक्षा अदृश्य थी। बाहरी प्रतिक्रमण दृश्य है, भीतरी प्रतिक्रमण अदृश्य है। दृश्य परीक्षा देने वाली सीता का अंत स्वर्ग था, अदृश्य परीक्षा देने वाले राम का अंत मोक्ष था। बाहरी प्रतिक्रमण का अंत स्वर्ग है, भीतरी प्रतिक्रमण का अंत मोक्ष है। यह राम का प्रतिक्रमण है, यह आत्म राम का प्रतिक्रमण है। यह सती सीता का प्रतिक्रमण नहीं है, यह पर्याय का प्रतिक्रमण नहीं है, यह द्रव्य का प्रतिक्रमण है। हे वितरागी परमात्मा, अब भीतरी प्रतिक्रमण हो, भीतरी प्रतिक्रमण।
चैतन्य तत्व की ओर क्रम से आरोहण करने वाली क्रमिक विकसित होती अनंत पर्याय एक समय में अनंत गुणाधिपति, अनंत गुणों का घनपिंड, यह पिंड स्वरूप मैं हूं, उसकी ओर आरोहण करती है। पर्याय तीर्थ यात्रा करती है। ध्यान चैतन्य शिखर की ओर यात्रा करता है। ध्यान से पूर्व तत्व विचार चैतन्य शिखर की तलेटी है। तलेटी से ही संतुष्ट न होना शिखर के सर्वोच्च स्थान पर विराजमान होना। जब ये ध्यान अंतर्मुख होता हो, जहां अनुभूति की झलक आने लगे, जहां लगे कि ये तरंगे अब शांत होने लगी है, भीतर से तैयारी आए कि मृत्यु लोक से मेहमान लेने के लिए आ गए हैं। मगर जिसने अपने द्वार बंद नहीं किए, और ये मेहमान तो बिन बुलाए मेहमान हैं। मृत्यु का यमदूत जब द्वार पर आए तो द्वार से बाहर निकलने के लिए मुझे अड़चन न हो। यह वैभव आनंद से भरपूर मृत्यु के यमदूत के पड़ोस में यात्रा करने वाली मृत्यु की अवस्था से न्यारा मृत्यु की अवस्था के पड़ोस में रहने वाला यह न्यायक देव मैं हूं, ऐसा जागृति से परिपूर्ण।
ध्रुव सत्ता यही मैं हूं। एक गुण का स्वरूप, दूसरे गुण का स्वरूप, ऐसे एक एक गुण का स्वरूप जो सुनाई दे, अहोभाव द्रव्य का ऐसा कि यह द्रव्य मैं हूं, मैं हूं, फासला नहीं। ये किसी और की चर्चा हो रही है ऐसा नहीं, यही मैं हूं, ऐसा अंतर में भाव, यही मैं हूं। तब फिर कंगाल नहीं रहता, तब फिर पामर नहीं रहता। अब भिखमंगापन दूर हुआ, अब भिक्षा पात्र नहीं उठाता, अब इस भिक्षा पात्र में आने वाले भोगों का मालिक नहीं बनता। हाथ में आने वाले पकवान में अब सुख नहीं मानता। पकवान तो भोग है और हाथ तो भिक्षा पात्र है। मगर जिसने भिक्षा पात्र को एक और कर दिया हो, ज्ञानी के लिए ये देह तो पड़ोस में है। ज्ञानी ने भिक्षा पात्र को उठाया नहीं है। ऐसा जो चैतन्य सम्राट, जिसने भिक्षा पात्र को आज तक पकड़ा नहीं है, यह चैतन्य सम्राट सुनते ही मैं भाव तैयार हो, मैं यही हूं, मैं यही हूं, मैं यही हूं, इतनी गहराई में वह मैं का भाव हो कि तू का भाव ही खो जाए और मैं का विकल्प ही खो जाए। सिर्फ अनुभूति। आंख का वर्णन सुना कि कितनी अच्छी आंख है, तुरंत ही भाव आता है मेरी तारीफ हो रही है। यह नहीं कि आंख की तारीफ हो रही है, मैं तारीफ हो रही है एक अंग की, मगर माना है यही तो मैं हूं। एक ज्ञान के गुणगान गाए जाते हो कि ज्ञान, मगर अहो भाव आए कि यही मैं भगवान आत्मा, ये अनंत गुणाधिपति ज्ञानाधिपति, यही मैं हूं। हे वितरागी परमात्मा, आपने पापी को भी अनंत गुणाधिपति कहा। आपने मेरे अनंत दोष होने पर भी मुझे दोष रूप न देखा। हे वितरागी परमात्मा, आपने मुझे देह के रूप में न देखा, मगर मैंने सारी दुनिया को देह के रूप में देखा। सारी दुनिया तो दूर, हे वितरागी परमात्मा, मैंने आपको भी नहीं छोड़ा, मैंने आपको भी देह के रूप में देखा। जिन्होंने कहा कि सारे जग को परमात्मा के रूप में देख, मैंने उन्हें भी देह के रूप में देखा। अब इसका मैं प्रतिक्रमण करता हूं और इसका एक ही प्रतिक्रमण है कि मैं स्वयं को देह के रूप में न देखूं कि वितरागी परमात्मा मुझे परमात्मा स्वरूप दिखेंगे, देह स्वरूप नहीं। अनंत गुणों का स्वामी होने पर भी जिस गुणों का बैर बिखेर होना हुआ नहीं,
यह लड्डू ऐसा है जिसमें बूंदिया बैर बिखेर हो सकती नहीं। यह न्यायक का गोला ऐसा है जिसमें एक एक गुण बैर बिखेर हो सकता नहीं। यह अनादि अनंत अभेद है, यह अभेद है, अभेद है, यह अभेद न्यायक मैं हूं। दर्शन जाए स्वर्ग में, चारित्र जाए नरक में, ज्ञान टिके मध्य लोक में। ऐसा मैं नहीं हूं, मैं जहां गया वहां परिपूर्ण गया। नरक में भी गया तो ज्ञान दर्शन चारित्र साथ में थे, स्वर्ग में गया तो ज्ञान दर्शन चारित्र साथ में थे। ये बैर बिखेर नहीं हुए। ऐसा मैं अभेद चैतन्य परमात्मा, भटकता होने पर भी जिसके अनंत गुण भटक न गए, अभेद रहे, एक रहे, संयुक्त रहे, ऐसा मैं अभेद चैतन्य परमात्मा, यही मैं हूं, यही मैं हूं, यही मैं हूं। राख की अनंत दीवारों के परमाणु को एक और देखने की कला, यह प्रतिक्रमण की कला है। पर्याय के प्रवाह को दूर देखने की क्रिया, यह कला, यह प्रतिक्रमण है। और गुणों के भेद होने पर भी स्वयं को अभेद देखने की कला, यह प्रतिक्रमण है। ऐसा यह प्रतिक्रमण, इस पर ज्ञानियों ने सिर्फ इशारा किया है। इसका गहराई से विचार हो, चिंतन हो। जितनी भी प्रतिक्रमण के संबंध में भ्रांति है, उस भ्रांति को दूर करने के लिए हम यहां मिलेंगे। किसी के 40 साल हुए हो, आप में से किसी के 50 साल हुए हो, किसी के 80 साल हो गए हो। जन्म से लेकर के अब तक मेरा ये दावा है, आपने ये प्रतिक्रमण कभी नहीं सुना होगा। प्रतिक्रमण का भाव क्या है? प्रतिक्रमण क्या है? मैं और आगामी ये 19 दिनों में आज को गिन करके अलग अलग बिंदु मैंने तैयार किए हैं जो प्रतिक्रमण पर है। प्रतिक्रमण में जो जो गाथाएं बोली जाती है, जो आप प्रतिक्रमण करते हैं सुबह और रात्रि में, उसमें जो जो भी मांगलिक आदि, लोकस आदि जो जो भी पाठ बोले जाते हैं, जो सिर्फ तुम्हें रटा दिए गए हैं, मगर एक एक का भाव क्या था, उसका रहस्य मैं एक एक गाथा को लेकर के करूंगा, खोलूंगा। आगामी दिनों में आपने जो प्रतिक्रमण सिर्फ वाणी से पढ़ा है, उन प्रतिक्रमण में ज्ञानियों ने जो भाव भरा है,
वह कितना सूक्ष्म था। ज्ञानियों ने हृदय से कहा था और तुमने बुद्धि से पकड़ा। उसका गहरा राज जब आप सुनोगे, आपके पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। इतने राज है जो आपसे छुपा कर रखे हैं। रोज बोलते हैं आप, और मैं आगम के प्रमाण से कहूंगा। फिर वो दिगंबर हो श्वेतांबर हो, उसका भेद न करूंगा। तुम खुद देखना, सभी ने जो जो प्रतिक्रमण किया उनकी गाथाओं को मैं बताऊंगा। उसका भाव क्या था, उसका अंत क्या था। उसके अंत में अनंत की झलक जो तुम्हें दिखी ही नहीं। तुम्हारे पास में आंख है, तुम्हारे पास देखने की शक्ति है, और सामने चांद भी है। मैं कुछ न करूंगा, मैं सिर्फ उंगली से इशारा करूंगा। चांद भी तुम्हारा और आंख भी तुम्हारी। आज, कल रात में, कल सुबह 3 समय जो हमने प्रतिक्रमण पर विचार किया, ये तो विचार है, प्रतिक्रमण की भावना है। मगर विचार से ही तो प्रतिक्रमण की यात्रा होगी। ताजमहल बनने से पहले कागज पर बना, कागज पर बनने से पहले शाहजहां के विचारों में बना। ये विचार से ही तो ध्यान का भवन निर्मित होगा। यह सत्य है कि ताजमहल बनने के बाद में उस कागज के नक्शे का कोई अता पता नहीं। यह सत्य है कि ये विचार और ये शास्त्र, ये सब उस ध्यान की अनुभूति में, ध्यान के भवन में कहीं नहीं रहते। और ये प्रत्यक्ष जो आपको लाभ मिल रहा है, ऐसा आनंद जो मिल रहा है, मैंने अपने जीवन में बहुत बार प्रतिक्रमण पर बोला है, ऐसा आनंद मुझे पहली बार आ रहा है। इसका खास ये, इसलिए मैंने इसका लाइव वेबकास्ट, टेलीकास्ट ये रखा ही नहीं। यहीं पर ही आपके संग में बैठ कर के ही मुझे ये प्रतिक्रमण करना था। 3 बातें मैंने जो कही कि समस्त परमाणुओं का ढेर एक और, परमाणु परमाणु में भेद न करना, सब ढेर एक साथ में, कल सुबह कहा। कल शाम को कहा कि जो पर्याय का प्रवाह है वो नदी का प्रवाह, और मैं किनारे पर हूं। सभी परिणाम अनित्य है। और आज सुबह मैंने कहा, गुणों के भेद हो, उस भेद से अभेद तक पहुंचना, दृश्य से अदृश्य तक पहुंचना, सीता से राम तक पहुंचना, सती से सत तक पहुंचना। समय सार की 3 गाथा मैंने आपसे कही। कल सुबह जो मैंने चर्चा की, समय सार की 5वीं गाथा है। वो पढ़ोगे तो आपको पता भी न चलेगा कि मैंने उस गाथा के बारे में कहा। कल शाम को जो चर्चा की, समय सार की 6ठी गाथा पर चर्चा की। आज सुबह चर्चा की, समय सार की 7वीं गाथा पर चर्चा की। ये 3 गाथाएं हैं, 5वीं, 6ठी और 7वीं। 5वीं गाथा में परद्रव्य से न्यारा, 6ठी गाथा में पर्याय से न्यारा, और 7वीं गाथा में गुण भेदों से न्यारा। गुण से नहीं, गुण भेदों से न्यारा।
भगवान आत्मा का स्वरूप कैसा है वह वर्णन किया। एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को मैं दर्शाऊंगा। यदि दर्शाऊं तो प्रमाण करना, छल ग्रहण न करना। 5वीं गाथा। मैं प्रमत्त भी नहीं हूं और अप्रमत्त भी नहीं हूं, मैं ज्ञायक भाव हूं। 6ठी गाथा में कहा प्रमत्त अप्रमत्त पर्याय है। ज्ञानी के ज्ञान भी नहीं है, ज्ञानी के दर्शन भी नहीं है, ज्ञानी के चारित्र भी नहीं है। ज्ञानी तो ज्ञानी है, क्योंकि जब वह ज्ञानी, जब वह चैतन्य अनुभव में आया तब वह भेद नहीं आया। बादाम भी है, काजू भी है, घी भी है, शक्कर भी है, मगर जब हलवा जीभ पर आया तब बादाम काजू इसका विकल्प ही नहीं आया, सिर्फ हलवा है। ऐसा अभेद चैतन्य, गुण भेद से पार। यह 7वीं गाथा में कहा। यह प्रतिक्रमण के बारे में जो राज कहे। अब आगामी 3 सत्संग होंगे जो प्रतिक्रमण में ये खास शब्द आते हैं। वो 3 प्रतिक्रमण मन, वाणी और काया के संबंध में होंगे। आज शाम को प्रतिक्रमण होगा। आज तक मैंने जो मन से किया, मन से कराया और मन से अनुमोदना की। कल सुबह प्रतिक्रमण होगा। मैंने वचन से किया, काया से, वचन से किया, वचन से कराया, वचन से अनुमोदना की। और कल शाम को काया से किया, काया से कराया और काया से अनुमोदना की। ये 3 पर प्रत्येक सेशन में चर्चा होगी। तो 9 प्रकार से जो पाप का और पुण्य का बंध होता है, जो अपराध होता है, जो वास्तव में नहीं होता है, उसका राज मैं आगामी 3 सेशन में गहराई से कहूंगा। तुम समझोगे तो भाव तुम्हें समझ में आएगा कि ऐसा स्वरूप है और हमने क्या सुना था। मैं दृष्टांत के साथ में प्रतिक्रमण करूंगा। इसमें राम भी आएंगे, सीता भी आएगी, पवनंजय भी आएंगे और अंजना भी आएगी, श्रेयांस भी आएंगे, आदिनाथ भी आएंगे। बहुत गहरे राज है। आज 22 तारीख है, 22 की साल है, 22 दिन की शिविर है। और इसलिए आज शाम का जो प्रतिक्रमण होगा वो पवनंजय और अंजना को मुख्य करके होगा। जिस पवनंजय ने अंजना का 22 वर्षों तक मुंह नहीं देखा, चेहरा नहीं देखा, मन से करना, मन से कराना, मन से अनुमोदना करना। और 22 दिनों के शिविर में होने वाले पहले और आखिरी दिन के 2 सेशन छोड़कर कुल 42 प्रतिक्रमण में जिस प्रतिक्रमण की मुझे लंबे काल से प्रतीक्षा थी, वह प्रतिक्रमण प्रत्यक्ष यहां परसों होगा, सुबह 24 तारीख को, जो आपने सुना होगा। मगर परम कृपालु देव जो प्रतिक्रमण करते हैं, परम कृपालु देव का प्रतिक्रमण में जो नित्य क्रम था, परम कृपालु देव जो बोलते थे, जो आपने सुना होगा, हे भगवान हूं बहु भूली गयो,
वो जो एक एक वाक्य है पूरे प्रतिक्रमण का, उसका भाव समझ करके हम परम कृपालु देव के प्रतिक्रमण को और परम कृपालु देव को समझेंगे। और मेरे भविष्य में विचार है, प्लान है कि कैसे सर्व सामान्य प्रतिक्रमण की एक किताब छपती है सोनगढ़ से, उसमें जो प्रतिक्रमण किया है उसका राज क्या है, ये सब राज सुनने के लिए आप तैयार रहना। और खास निवेदन करता हूं, यह राज सुनते समय आपकी पुरानी मान्यता और अहंकार को झटका पहुंचे तो राज सुनकर के नाराज मत होना। अभी इतना ही। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते दे